ठीक है, मैंने आपको बोला था रिग्रेशन मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। मैट्रिसेस होते क्या हैं, जिससे आप ये आइडिया लगाते हो कि आपके मॉडल कितने बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, कितने बैडली परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। Regression matrices are used to evaluate the performance of regressions model, which is type of machine learning models that predict continuous numerical values. ठीक है, continuous numerical value, continuous क्या था, float numerical values। ठीक है, एमएई होता है इसमें, एमएससी होता है, आरएमएससी होता है, R2 स्कोर होता है, और एडजेसेंट स्कोर होता है। ठीक है, R2 एडजेसेंट स्कोर। ठीक है। व्हाट इज एमएई? एमएई क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। इट इज द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंसेस बिटवीन द प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, इट गिव्स एन आइडिया हाउ फार ऑफ प्रिडिक्शंस आर ऑन द एवरेज। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये देखो, ये इसका फॉर्मूला है। एमएई का मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर में याद रखना कि आपके पास ये मोड्स होते हैं। मोड्स का मतलब होता है जो भी वैल्यू इसके अंदर से बाहर आएगा ना, वो पॉजिटिव में ही आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। ठीक है, पहली बार डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, 1/n। एन मतलब क्या है? रोज, आपकी नंबर ऑफ रोज। समीशन वाला साइन लगाया है, ये एक्चुअल डेटा है, माइनस जो प्रिडिक्शन करी है। प्रिडिक्शन के लिए क्या फॉर्मूला था? प्रिडिक्शन जो आती हैं किससे आती हैं? एक्चुअल माइनस, वाई प्रेडिक्शन। हाँ प्रिडिक्शन, वाई 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 टेस्ट प्रिडिक्ट। माइनस वाई। ठीक है, तो उससे प्रेडिक्शन। आती है। अब जैसे कि ये एमएई में क्या बता रहा है, ये एरर बता रहा है आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक्चुअल आपकी लाइन यहाँ बन रही है, पर आपका डेटा पॉइंट कहाँ पड़ा है? ये पड़ा है। तो जो बीच का ये चीज है, इसको एरर कंसीडर करते हैं। सेम फॉर दिस। ठीक है, अब इसके लिए मैं थोड़ा सा और जीपीटी का इस्तेमाल करूंगा। हम्म, जो तुम्हें मैं अच्छे से समझा पाऊँ विद एग्जांपल। इन एमएल, इन इजी वे, विद सिंपल एग्जांपल। देखो, MAE stand for mean absolute error. It is the way to measuring how wrong your predictions are on the average। ठीक है, कि कितनी गलत है। इस tell you how far off your models predictions are from the actual values, कि आप कितना दूर है actual values से। ठीक है, ग्राउंड ट्रूथ से। इट लुक्स एट द एब्सोल्यूट डिफरेंस, सो नो नेगेटिव एरर्स कैंसिलिंग पॉजिटिव वंस। ठीक है, बेसिकली नेगेटिव आपको कैंसिल नहीं करेंगे, पॉजिटिव को कैंसिल नहीं करने वाला। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यूज ही नहीं आएंगी बेसिकली। हाउ टू कैलकुलेट? टेक द एक्चुअल प्रेडिक्शंस एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू, मतलब वाई एक्चुअल डेटा, वाई टेस्ट वाला, और वाई प्रेडिक्ट वाला। ये आ गया आपके पास। उसके बाद फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब एक्चुअल माइनस दिस। ठीक है, डू दिस ऑल डेटा, मतलब सारे डेटा के साथ करोगे आप, मतलब हर एक लाइन बाय लाइन, रो बाय रो डेटा कैलकुलेट होगा। ठीक है, फिर क्या कर, टेक एन एवरेज। अब आप एवरेज निकालोगे या मीन निकालोगे ऑफ दीज एब्सोल्यूट डिफरेंसेस। उसके बाद देखो, यहाँ पर ये रहा फॉर्मूला जो आपको मैं समझा के हटा था मैं। ठीक है, एन क्या, नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस। ठीक है, वाई एक्चुअल में डेटा है, वाई प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड वैल्यूज। ठीक है, सिंपल लाइक एक्चुअल। देखो ये रहा डेटा आपके पास, मान लो आपके में एक्चुअल में 300 था, आपकी प्रिडिक्शन आई है 10, 310। ठीक है, ऐसा एक्यूरेट तो नहीं आएगा। किसी में 200 था, इसमें थोड़ी सी कम आ गई, इसके आसपास आ रहा है। ये 400 है, ये 390 बता रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए आपने कहा चलो जी, इसका 10, इसका 10, इसका 10, टोटल कर लो कितना हो गया, 30, 40। 40 डिवाइड बाय कितनी रोज है? 3 है ना, 3 से डिवाइड कर दो उसको। ठीक है, 3 से डिवाइड करोगे आपके पास ये आएगा। तो सो ऑन एन एवरेज योर प्रिडिक्शन इज यूनिट ऑफ, मतलब इतना आपका डिफरेंस आ रहा है बीच का। आया समझ? ठीक है, एम इज इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट द नेम सेम यूनिट एज अ टारगेट, मतलब बेसिकली सेम यूनिट होता है जो टारगेट में होता है। लाइक आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इतने यूनिट का डिफरेंस आया मुझे। सेम यूनिट, लाइक आप प्रिडिक्ट कर रहे थे वेट किसी का, तो वेट ही बताएगा वो 1.5 kg। इतना डिफरेंस आ रहा है हर एक बंदे में ऑन एन एवरेज। ठीक है, इसका फोटो लेना है, चलो वीडियो में आ ही गया होगा, कर लेना इसको। ठीक है, इंट्यूटिव, रोबोस्ट टू आउटलायर्स। हाँ, यहाँ पे क्या चीजें और है, लाइक वाई यूज, वाई क्यों करें, रीजन भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये एरर तो बता रहा है। बिकॉज वी वांट टू मेजरिंग हाउ गुड या बैड अवर मॉडल प्रिडिक्शन। ठीक है, एमएई इजी टू, एमएई टेल्स ऑन एवरेज, ये तो चलो बता ही दिया।
हम्म। अब अगर MAE 5 आया तो हाउस प्राइस इन लैक्स इज मीन्स मीन ऑन एवरेज वी आर 5 lakhs ऑफ, ठीक है। नो स्क्वायर, नो फैंसी मैथ, जस्ट एरर, एरर्स, ठीक है। जस्ट एवरेज, एवरेज एरर, सेम यूनिट होता है, बढ़िया। रोबोस्ट टू स्मॉल एरर्स, ठीक है। अगर आपके पास छोटा एरर है तो बहुत रोबोस्ट होता है, ठीक है। आप कहाँ का यूज कर सकते हो इसका? हाउस प्रोडिक्शन, कार रीसेलिंग, स्टॉक प्राइस, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, इसमें यूज करते हैं। व्हेन नॉट टू यूज, कब यूज ना करें? इफ यू वांट टू पेनलाइज लार्ज एरर मोर हेविली यू माइट यूज MAE, मीन स्क्वेयर्ड एरर, या RMSE, ठीक है। तो यहाँ पर भी दे रखा है रोबोस्ट। MAE इज लेस सेंसिटिव टू आउटलायर कंपेयर टू मीन स्क्वेयर्ड एरर। बेसिकली ये ना आउटलायर पे क्या बोलते हैं, लेस सेंसिटिव होता है एज कंपेयर टू MSE। क्यों होता है? देखो, या फिर MAE मैप के ऊपर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। बेसिकली क्यों कह रहा हूं मैं ये चीज? मान लो आपका एरर था, आउटलायर में एरर आया 500 का, ऑब्वियसली आ सकता है ना। और अगर आपने मीन स्क्वेयर्ड एरर लगाया है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना बड़ा वैल्यू आ जाएगा, है ना। वेर आपने ये यूज करा है तो 500 ही दिखेगा आपको, 500 ही दिखेगा, ठीक है। सिंस इट यूज एब्सोल्यूट डिफरेंस, एक्सट्रीमली लार्ज एरर डोंट हैव द डिस्प्रोपोर्शनल लार्ज इंपैक्ट ऑन द ओवरऑल मैट्रिक्स, मतलब इससे आपका लार्ज इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? इक्वल वेटिंग। MAE treat all errors with the equal weight in the situation where certain predictions are more critical या costly than the other, ठीक है। इक्वल वेटेड may not align with the practical importance of errors। बेसिकली ये प्लेसमेंट का डेटा है। आपने मीन एब्सोल्यूट एरर इंपोर्ट करा, ट्रेन टेस्ट सेपरेट करा, लीनियर रिग्रेशन मॉडल लगाया, जब मैंने इसको रन करा उसके बाद इसको रन कर लो पहले। ये डेटा है एक्स वाई करके, ये आपको पता है कैसे करना होता है। लीनियर रिग्रेशन प्रिडिक्शन तक आ गई, वाई प्रिडिक्ट और वाई ट्रेन, ठीक है। दोनों में डेटा डाल दिया मैंने, टेस्ट का भी ट्रेन का भी। रन करते हैं। MAE ऑन टेस्ट डेटा, टेस्ट डेटा पे क्या रिजल्ट दिया और ट्रेन पे क्या दिया वो बताने के लिए मैंने यहाँ पे यूज करा इन दोनों को, ठीक है। और दोनों का प्रिडिक्शन देखो, ठीक है। अब देखो ट्रेन पे कितना दिया, 26 एज कंपेयर टू टेस्ट, ठीक है। अब ट्रेन पे थोड़ा ज्यादा क्यों मिला पता है? बेसिकली एरर ही है, क्लोज टू जीरो जाना चाहिए, ठीक है। याद रखना, क्लोज टू जीरो जाना चाहिए ये एरर के, ठीक है। देखो ट्रेन पे ज्यादा क्यों आया, क्योंकि आपने ट्रेन भी तो देखो, ट्रेन डेटा से ही तो ट्रेन करा था। अब उसी से क्वेश्चन पूछोगे बुक्स में से तो सही जवाब तो उसी के ज्यादा देगा ना, ठीक है। टेस्ट पे जाओगे, टेस्ट तो कभी देखा ही नहीं था उसने, तो उसने 23 के आसपास दिया। स्टिल ये कंपेरेबल है, ठीक है। बहुत अलग अलग होता फिर मैं बोलता कि यार कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। अब MSC ले लेते हैं। मीन स्क्वेयर्ड एरर इज द कॉमन मैट्रिक्स यूज इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ रिग्रेशन मॉडल। इन इट क्वांटिफाइज द एवरेज स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है। जैसे आपके पास ये डेटा है, अब इसमें स्क्वायर लग जाता है आपका, बस मोड नहीं होता, स्क्वायर होता है, राउंड ब्रैकेट्स एंड देन स्क्वायर कर दो इसका जो भी एरर आया। इसके लिए भी निकाल लेते हैं हम। MAE stand for mean squared error. It another way to measuring how wrong your model predictions are, just like MAE. But instead using absolute error, it squared the error. ठीक है? How to calculate? Simple, आप निकालना उसके बाद स्क्वायर कर देना उसको, ठीक है। ऑल डेटा डू दिस फॉर ऑल डेटा, टेक एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड एरर, बेसिकली एवरेज निकाल देना उसके बाद, सेम फॉर्मूला बस स्क्वायर लगा हुआ, ठीक है। बेसिकली ये देखो, सेम डेटा लिया आपने, 10 10 का गैप आ रहा था, 10 का स्क्वायर कर दो 100, स्क्वायर करने से पॉजिटिव हो जाती है वैल्यू, पहली बात याद रखना। -10 आ रहा है तो उसको स्क्वायर कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस, स्क्वायर करोगे इतनी बड़ी वैल्यू और ये आपको 200 देगा, ठीक है। वाई यूज MAE पेनलाइज लार्ज एरर मोर हैवीली बिकॉज ऑफ द स्क्वायर, हेल्प मॉडल फोकस ऑन रिड्यूसिंग बिग मिस्टेक्स, ठीक है। बेसिकली मॉडल से क्या हो रहा है, बड़ी मिस्टेक्स को कम करता है, ठीक है। यूजफुल फॉर ऑप्टिमाइजिंग सच एज मैथ बिहाइंड वर्किंग बेटर ग्रेडियंट विद ग्रेडियंट्स, ठीक है। डाउन साइड्स क्या है? यूनिट आर स्क्वेयर्ड, मतलब आपके जो यूनिट होंगे वो स्क्वेयर्ड में आएंगे, मतलब एक्चुअल में डेटा आपका ये है पर स्क्वायर होके आएगा रिजल्ट, ठीक है। सो इट हार्डर टू इंटरप्रिटेट डायरेक्टली, मोर सेंसिटिव टू आउटलायर, बिग एरर्स इंपैक्ट MAC a lot, ठीक है। बेसिकली अगर और बड़ा एरर होता, मान लो यहाँ पर 10 होता और आपका प्रिडिक्शन आता 100, तो 90 माइनस को स्क्वायर कर देता है, ये बहुत बड़ा वैल्यू आ जाता है, उसका टोटल करते तो फिर और बड़ी वैल्यू आती है यहाँ पे आपको, ठीक है। इससे मतलब आइडियल लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि यार कितना एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये एरर है ना, इसका स्क्वायर कर देगा, ये देखो कितना बड़ा हो गया। एडवांटेज बताया वही, सेंसिटिव टू लार्ज एरर, डिफरेंशिएबल है। डिसएडवांटेज ऑफ मीन आउटलायर्स पे बढ़िया काम नहीं करता, बहुत बड़ी वैल्यूज दे देगा, ठीक है।
इफ इन योर डेटा मैनी आउटलायर्स इज प्रेजेंट, अगर आपके डेटा में बहुत सारे आउटलायर्स हैं, यू शुड यूज एमएई। इफ लेस आउटलायर, यूज एमएई। आउटलायर्स तो पता है ना सबको क्या होते हैं, याद है ना? पता तो चलो होना चाहिए। याद है आउटलायर्स? हाँ जी सर। ठीक है, देखो मैंने मीन स्क्वेयर एरर इंपोर्ट करा, मीन स्क्वेयर एरर, और वो था मीन एब्सोल्यूट एरर। याद रखना कहाँ पड़े हैं, ये मैट्रिसेस के अंदर होते हैं। ठीक है, मॉडल सिलेक्शन में ट्रेन सेपरेट पड़ा है, लीनियर मॉडल के अंदर आपका मॉडल पड़ा है, लीनियर मॉडल, लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, रन करोगे, टेस्ट पे और ट्रेन पे दोनों पे इसको एरर दे रहा है आपको। ठीक है, बता रहा है कितना एरर है, इसको जीरो के क्लोज लेके जाना। देखो टेस्ट पे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं आपको, ट्रेन के कंपैरेटिवली। ठीक है, इट इज रूट, व्हाट इज रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर, आरएमएससी बोलते हैं इसको। बेसिकली जो भी एरर आया ना उसका रूट कर दो, सिंपल। आरएमएससी स्टैंड फॉर रूट मैट्रिक्स स्क्वायर। ठीक है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एमएससी। एमएससी जो आंसर है ना, मतलब जो भी ये आया 200 आया, इसका रूट कर देना बस। वाई टेक द स्क्वायर रूट, क्यों ले? एमएससी गिव्स एरर इन स्क्वायर्ड यूनिट, है ना। इफ यू प्रिडिक्ट प्राइस बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट, एमएस आरएमएससी ब्रिंग द एरर बैक टू द सेम यूनिट एज द एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, बेसिकली सेम में ही ले आएगा वो एरर्स को। सो आरएमएससी इजियर टू इंटरप्ट, बेसिकली ये इजी हो जाएगा आपके लिए। मतलब 20 इसका कितना हाफ कर देंगे, तो ये देखो इसके आसपास आ गया ना। ठीक है, रूट करने के बाद 14.14 आ गया। ठीक है, पहले क्या था, 13.13 था आई थिंक। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, इतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा गैप। ये इसके अंदर, ये देखो 33 था। तो ये वापस से आपको उसी आंसर में ले आता है, जैसे कि यही फॉर्मूला है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं लिख देता हूँ राइट कोड, क्योंकि इसका डायरेक्ट ना कोड नहीं होता। देखो इसके लिए आपको नमपाई का यूज करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट मिल जाएगा, स्क्वायर्ड मिल जाएगा, पर आरएमएससी निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा। पहले तो आपको नमपाई किधर गया, नमपाई का स्क्वायर रूट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी टेस्ट में और उसमें आएगा वो स्क्वायर रूट डाल देना बस, जो भी रिजल्ट आएगा, ऑब्वियसली ये रहा आंसर उसका। समझ आया? जो भी रिजल्ट आया ना एमएससी का, बस उसका स्क्वायर रूट कर देना। स्क्वायर रूट करने के लिए एनपी डॉट स्क्वायर रूट यूज करोगे, ऐसे तो कुछ लिख नहीं सकते आप। जो ऊपर रिजल्ट्स आए थे, इन दोनों का स्क्वायर रूट कर दो, एक्चुअल रिजल्ट में आ जाओगे। ठीक है, अब आता है R2 स्कोर। R2 स्कोर क्या करता है, ये एरर नहीं बताता, ये बताता है कि कितना सही है आपका मॉडल। ठीक है, ये तो एरर बताता है, इसको क्लोज टू जीरो लेके जाना है जितना हो सके। कैसे लेके जाना है, मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था, ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करके। स्कॉचगेट ग्रेडियंट डिसेंट, एसडीडी। R2 score is called coefficient of determination। ठीक है, हाउ वेल अवर मॉडल प्रेडिक्शंस फिट द एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, R2 1 आ रहा है अगर, तो प्रिडिक्ट परफेक्ट प्रिडिक्शन मॉडल एक्सप्लेन ऑल द वेरिएबल्स। बेसिकली अगर आपका R2 स्कोर 1 आता है तो बढ़िया, सबसे बढ़िया काम करा। 0 आता है तो मॉडल नो बेटर देन द प्रिडिक्शन मीन। ठीक है, मीन 0 के क्लोज नहीं लेके जाना, याद रखना। मॉडल वर्स देन द जस्ट प्रिडिक्शन मीन, बेसिकली 0 से नीचे आएगा तो और गंदा हो जाएगा ये। ठीक है, ये रहा इसका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला तो नहीं पढ़ रहा मैं। अब देखो आर टू को निकाला कैसे इसने, ये रहा डेटा। ठीक है, ये देखो RSS मतलब ये डेटा, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, जो भी आंसर आया 600 आया, इसका ये आया, डिवाइड कर देना बस उसके बाद ये आएगा 0.97। इट्स मीन्स कि आपका मॉडल जो है 0.90 आपको 97% आपको सही जवाब दे रहा है, क्लोज टू वन है ये। क्लोज टू जीरो नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, एरर जैसे जैसे कम करोगे ना, ये क्लोज वन के जाएगा। Why use R to score? Tell you one number how your model fits. ठीक है, easy to compare model, widely used in regression task। regression task में बहुत ज्यादा यूज होता है ये। यहाँ पे लिखा हुआ R to score also known as coefficient of determination is statistical measuring the excess the proportion of variance of dependent target feature that the explained by the independent feature। regression model is अंदर word quantify the goodness of fit the models। बेसिकली आपको बस ये बताता सही है फॉर्मूला ये। 1 का मतलब है परफेक्टली मॉडल ने काम कर लिया, और 0 का मतलब है बहुत बेकार था। ठीक है, डिसएडवांटेज का डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस। ठीक है, ट्रेंड R2 scores इंक्रीज द एडिशन मोर predictions input value even if those predictions do not add the meaningful exploratory power, this can lead to overestimated the model performance। R2 score इंपोर्ट करोगे, टेस्ट एंड प्रिडिक्शन डालोगे, देन ट्रेन एंड प्रिडिक्टेड। ठीक है, तो आप इसको R2 स्कोर प्रिंट करा के देख सकते हो उसके बाद कि आंसर क्या है। मतलब टेस्ट और ट्रेन दोनों पे करा सकते हो आप, बेसिकली कहने का मतलब है। ट्रेन का टेस्ट का देख लेना
R2 टेस्ट नीचे दे देते हैं, R2 ट्रेन। टेस्ट दे देते हैं यहाँ पे, कॉमा, R2 टेस्ट। ट्रेन। ठीक है, 77 दोनों आसपास ही आ रहे हैं। ट्रेन पे भी सही एक्यूरेसी दे रहा है, 77 के आसपास दे रहा है, ठीक है। अब इसको इंक्रीज करने के लिए भी वही एरर कम करोगे, ये इंक्रीज होता रहेगा। R2 एडजस्टेंट आता है एक हमारे पास, ठीक है। पार्शली एड्रेस दिस इशू बाय पेनलाइजिंग इंक्लूजन इररिलेटिव प्रिडिक्शन, बट द डिपेंडेंसी ऑफ द नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस में रिमेन्स कंसर्न, ठीक है। व्हाट इज R2 स्कोर? एडजस्टेंट R2 स्कोर। अब इसका भी कोई डायरेक्ट मेथड नहीं मिलता आपको, ठीक है। आपको खुद बनाना पड़ेगा इसका फॉर्मूला बस। वाई R2 ऑलवेज इंक्रीज या स्टे द सेम व्हेन यू ऐड मोर फीचर। अगर आपने और कॉलम्स डाले या तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, या फिर सेम नंबर देगा, ठीक है। इवन तो उस फीचर आर अन यूजलेस, बेसिकली वो जो आपने कॉलम्स ऐड करे हैं वो बेकार थे, तब भी आपको रिजल्ट में ज्यादा वो नहीं फर्क मिलेगा, ठीक है। यही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, पैनलाइजिंग अननेसेसरी फीचर दैट डोंट एक्चुअली हेल्प मॉडल्स, ठीक है। ये फॉर्मूला है R2 स्कोर, एडजस्टेंट R2 स्कोर का, ठीक है। उसके लिए आपको R2 स्कोर का आंसर चाहिए, मतलब या जो भी आप प्रिडिक्शन करिए वो चाहिए, उसके बाद सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। और ये फॉर्मूला बस यहाँ लिखा हुआ है, बस उसको मैंने रन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा बेटर रिजल्ट दिखाएगा ये कंपैरेटिवली वो। इसमें आई थिंक मैंने मॉडल्स लगाए, हाँ, प्रिडिक्शन करी, उसके बाद यूज करे ये तीनों, ठीक है। ये वही वाला पैकेज वाला भी एंड में सारे कर दिए मैंने जो सिखाया था ना। हेड हो गया, अलग अलग करके ये प्लॉट कर लिया मैंने। फिर एक्स वाई अलग कर लो, ट्रेन कर लो, अलग अलग कर लिया। उसके बाद लीनियर रिग्रेशन, फिट, फिर स्कैटर्ड प्लॉट में ये लाइन मेरी प्रोडक्शन वाली लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन तो दिख रही है मुझे, पर मैं चाहता हूँ कि यार एक्स को वो भी पता लग जाए कितना बेटर है मेरी लाइन, ठीक है। ये टेस्ट वाला डेटा आपका, मीन एक्सक्लूड एरर में डालो, प्रिडिक्टेड एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज, तो आपको ये बता रहा है इतना एरर है। एमएससी में एरर आ रहा है इतना, ठीक है। और आरएमएससी में आ रहा है आपको ये स्क्वायर रूट ऑफ एमएससी। फिर एमएससी का प्रिडिक्शन कर ली, फिर एडजेसेंट R2 स्कोर निकाल लिया, उसके लिए ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा एडजेसेंट के लिए, ठीक है। बस उसके बाद मैंने क्या करा, डेटा फ्रेम में मार दिया आउटपुट, ठीक है। रैंडम, देखो जैसे रैंडम फीचर मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। CGPA विद रैंडम फीचर एंड पैकेजेस, एक और दो कॉलम्स आ गया। मल्टी लीनियर रिग्रेशन वाली प्रॉब्लम आ गई, वो थी सिंगल लीनियर, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। दोनों में प्लॉट करते हैं, अब थोड़ा स्कैटर्ड होगा डेटा आपका, ये देखो, ये है स्कैटर्ड डेटा। एक्स वाई दे दिया, ट्रेन सेपरेट लीनियर रिग्रेशन मॉडल सेम प्रेडिक्ट करा। प्रिडिक्शन देखिए इस बार, ठीक है, थोड़ी इसके साथ आ रही है, यहाँ पर एरर देखो, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ऐड करके बस जस्ट फेक डेटा डाल के आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं प्लॉट करके। कर लेना इसकी प्रैक्टिस, ले लो। ये थे सारे के सारे रिग्रेशन मॉडल्स जो हमें, मैट्रिसेस, सॉरी, मॉडल नहीं, मैट्रिसेस। थर्ड फाइल में क्या है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। नमपाई पांडा मैटप्लॉटलिब तीन लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली, एक ही शेल में कर लेना सारी वैसे तो। साइकिल रन का एक फीचर है जिसके अंदर है डेटा सेट्स। आपने साइकिल रन तो इंस्टॉल कर लिया था ना सबने? साइकिल रन इंस्टॉल कर लिया था आपने? हेलो? हाँ जी सर। ठीक है, देखो एक ना वो है, क्या बोलते हैं, साइक्लन डॉट डेटा सेट, उसके अंदर इंपोर्ट कर रहा है फैच कैलिफोर्निया हाउसिंग, ठीक है। ये डेटा है आपके पास कैलिफोर्निया हाउस प्राइस प्रोडक्शन का, ठीक है। अब साइकिल लर्न कहता है कि यार तुम्हें मशीन लर्निंग के मॉडल सीखने हैं, या तो तुम्हें डेटा क्लीन करना पड़ेगा, सब कुछ करके आओगे तब तक तो आप पता नहीं कितने साल लगा दोगे, है ना। इससे बेटर कह रहा है मेरे पास क्लीन डेटा है, तुम यूज करो और प्रेडिक्शन करो और प्रैक्टिस करो उसकी। सीधा मैंने डेटा फैच करा फैच कैलिफोर्निया हाउस का, उसके बाद साइकिल लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन में मैंने ट्रेन सेपरेट करा, फिर लिखा लीनियर मॉडल, अपना लीनियर मॉडल यूज कर रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। ये डिसाइड कैसे होता है कि लीनियर मॉडल है कि कौन सा मॉडल है? कंटिन्यूस वैल्यू होनी चाहिए इसके पास, ठीक है।
ये डेटा कुछ ऐसा डिक्शनरी में आ रहा है, बहुत तो कंफ्यूजिंग डेटा है, समझ भी नहीं आ रहा, ठीक है, रॉ डेटा बोल दो उसको। मैंने क्या करा, पांडा में डेटा फ्रेम बनाया डीएफ डॉट डेटा, ठीक है, ये इंडेक्सिंग कर रहा हूं मैं। इंडेक्सिंग कैसे कर रहा हूँ, डीएफ डॉट डेटा मीन्स ये, इसकी लिखी, इसकी वैल्यू आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है, सीधा मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। अब आपको कुछ डेटा सेट ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता लग रहा कौन सा कॉलम कौन सा है, तो उसके लिए भी हमारे पास वो है, डीएफ के अंदर फीचर्स थे, फीचर नेम, वो स्टोर कर दिया डॉट कॉलम्स में। डॉट कॉलम में लिख देना डेटा सेट जो आपका वेरिएबल है ना इसमें, डॉट कॉलम, फीचर नेम एग्जीक्यूट करोगे तो आपको अब पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसमें ये सारी चीजें पड़ी, लैटिट्यूड लैंगिट्यूड सारा कुछ है, ठीक है। अब टारगेट भी चाहिए मुझे, टारगेट भी डीएफ में पड़ा हुआ है ऑलरेडी, ये देखो। टारगेट में ये रहा डेटा, डॉट डॉट करके बहुत सारा डेटा होगा सबका टारगेट, ठीक है। फीचर के नेम आपके ये रहे, ये सारे कॉलम्स के नेम है, बढ़िया। मैंने क्या करा, फीचर नेम, टारगेट के लिए टारगेट भी रख लिया, देखो डायरेक्टली मैंने एक्स में रख दिया, मुझे अलग ही करना था। और डेटा सेट में आपके फीचर्स हो गए, इंडिपेंडेंट फीचर एंड डिपेंडेंट फीचर को अलग अलग कर रहा हूँ। डिपेंडेंट रहेगा टारगेट बेस्ड ऑन इनपुट फीचर्स, ये सारे क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसके बेस पे डिसाइड होगा कि प्राइस क्या रहेगा किसी घर का, ठीक है। वाई पे हमने हाउस प्राइस देख लिया, वही स्प्लिट मार देंगे सेम, एक्स ट्रेन हो गया, ठीक है। नाउ आई इंप्लीमेंट लीनियर रिग्रेशन, स्टैंडर्डाइजिंग द डेटा सेट। आपको याद है स्टैंडर्ड स्केलिंग क्यों करते हैं हम, स्टैंडर्ड स्केलिंग क्यों करते हैं मॉडल फिट करने से पहले? तो गैप कम करने के लिए। हाँ, मतलब आपके एल्गोरिथम, ये जो नंबर है देखो 35 है और यहाँ पॉइंट्स में काउंट हो रहा है, तो इसको इससे कंपेयर करूंगा तो कितना अनफेयर होगा ना। लाइक 1200 को मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा तो अनफेयर रहेगा, है ना। तो मैं चाहूंगा यार एक लाइन में आ जाए सारे के सारे, पहले एक रो में आ जाए कि ठीक है, -0 से लेके -1 से लेके +1 के बीच में आ जाए, ऐसे नंबर आ जाए, फिट हो जाए। तो उसके लिए मैं स्टैंडर्ड स्केलिंग का इस्तेमाल करूंगा, यूज करूंगा, ठीक है। तो आपने साइकिल एंड प्री प्रोसेसर में स्टैंडर्ड स्केलर निकाला, आपने एक्स ट्रेन पे फिट ट्रांसफॉर्म मारा और फिट ट्रांसफॉर्म टेस्ट पे भी कर दिया, ठीक है। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन आपके स्केलर हो गए। वाई स्टैंडर्ड स्केलर यूज यहाँ पर भी लिखा हुआ है, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। टेक्निक यू कॉमनली यूज इन मशीन लर्निंग स्टैटिस्टिक्स टू अंडरस्टैंड द नॉर्मलाइज द फीचर, नॉर्मलाइज करना बेसिकली जो हमने किया ना अभी नंबर्स को, वो नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। द फीचर ऑफ डेटा सेट ट्रेनिंग अ मॉडल, इट पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद द एल्गोरिथम लाइक रिलाई ऑन डिस्टेंस बेस्ड कैलकुलेशन, जहां पे डिस्टेंस बेस्ड कैलकुलेशन हो रही है, फॉर्मूला लगा है वहां पे ना, तो वहां पर आप यूज करते हो ऑप्टिमाइजिंग सच एज के नियरेस्ट नेबर, यहां पर भी आप यूज करोगे स्टैंडर्ड स्केलर का। एसवीएम में भी यूज करोगे और ग्रेडियंट डिसेंट में तो करोगे ही करोगे, ठीक है। इन शॉर्ट क्रिएटिंग अ ग्रेडियंट डिसेंट। अब आ गया क्रॉस वैलिडेशन। अब ये क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, ठीक है। क्रॉस वैलिडेशन एक टेक्निक है यूज इन मशीन लर्निंग टू एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ मॉडल एंड मिटिगेट द रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग। कि बेसिकली ओवरफिटिंग क्या होता है, डेटा को ना बहुत अच्छे से पढ़ा देना, तोता बना देना, रट्टू तोता क्या बोलते हैं, रटता है ना वो जो, ठीक है, पैरेट, बिल्कुल एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट बोल के बोल रहा है, ठीक है। तो वो ना हो पाए मॉडल आपका, उसके लिए ओवर फिटिंग से बचने के लिए आप क्रॉस वैलिडेशन का काम करते हो कि बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बंदे के मान लो 5, आपके डेटा में 5 था कि हाँ भी 5 वाले को जॉब मिल गई, ठीक है। अब एग्जैक्ट 5 होगा तो ही आपका मॉडल बता रहा है जॉब मिलेगी, नहीं अगर 4.9 है तो भी नहीं बता रहा, क्योंकि ऑब्वियसली मिल सकते हैं ना 4.9 वाले को भी, ठीक है। पर आपका डेटा बिल्कुल रट चुका है उस डेटा को, ठीक है। तो वो उससे बचाता है, ओवरफिटिंग इसको बोलते हैं। आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग वाला, तो आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से, ठीक है। It involves partitioning the dataset into multiple subsets and folds to train and evaluate the model multiple times. The goal is to obtain the more robust estimate in the model performance than the what might be achieved with the single training set. मतलब अगर सिंगल से करते ना इतना ज्यादा आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे जितने क्रॉस वैलिडेशन करने से और बेटर हो जाएगा, ठीक है आपका मॉडल। देखो सेकंड डॉट मॉडल सिलेक्शन में क्रॉस वैलिडेशन इंपोर्ट कर लेना आप मॉडल सिलेक्शन के अंदर, ये क्रॉस वैलिडेशन अभी बताता हूँ उसके बारे में। देखो अभी मैंने क्या करा, सिंपल डेटा के साथ करा, क्रॉस वैलिडेशन नहीं करी है, सिर्फ फिट करा। अब या तो ये कर लो या फिर क्रॉस वैलिडेशन का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। दोनों में से एक काम करना, आपको ये नहीं करना कि फिट कर लिया, ठीक है। अब प्रिडिक्शन कर सकते हो, यहाँ पे फिट हो चुका है डेटा आपका, पर मैंने क्रॉस वैलिडेशन यूज करा एमएससी के लिए, ठीक है। क्रॉस वैलिडेशन इसमें डाला मैंने रिग्रेशन, ठीक है, मतलब आपका मॉडल। क्रॉस वैलिडेशन कहता है कि आप बताओ कौन सा मॉडल चलाना है आपको, मैंने कहा ये यार रिग्रेशन वाला, पूछ रहा है कि डेटा बताओ कौन सा यूज करना है, मैंने कहा ट्रेन और एक्स। फिर उसने पूछा कि किसको यूज करना है इंटरनली, मैं किसका यूज करूं, मैंने कहा नेगेटिव मीन स्क्वेयर एरर का यूज करो, एमएससी का यूज करो। और यहाँ लिख दिया CV15। CV15 मतलब क्रॉस वैलिडेशन को 15 बार चलाओ और निकालो सबसे बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। एमएससी में आएगा वो रिजल्ट, जब रन करोगे तो आपको ये देखो वैल्यूज आने को मिल रही है, ठीक है। तो प्रिडिक्शन करोगे ये आएगा क्रॉस वैलिडेशन। बेसिकली मैं आपको इससे फोटो समझाता हूँ इसको। इसे 15 बार क्यों चलाना क्या कह रहे हो? इसे 15 बार क्यों चलाना है?
15 20 4 5 जितनी मर्जी बार बार चला चला सकते हो। ऐसा समझ लो एक बार ही करने से ना आपको पता नहीं लगेगा कि सही आउटपुट का। ओके। जैसे आपने देखो क्या करा, आपका सारा डेटा था ये, पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करा, ट्रेन में ये डेटा और टेस्ट के लिए ये था, ठीक है। इसको तो आपने साइड ही रख दिया बिल्कुल ही, इसको भूल ही गया आप थोड़ी देर के लिए। जब क्रॉस वैलिडेशन लगी ना, आपने कहा ठीक है जी, सीवी रख दिया अगर 5 का, तो ये 5 फोल्ड्स बना देगा यहाँ पे। सॉरी, 5 फोल्ड नहीं बनाएगा, रुकना एक मिनट। सीवी 5 रखा ना, शिफ्ट टैब। हम्म ठीक है, 15 है वो, ये 5 रखा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, स्प्लिट मारेगा 5 पार्ट्स में इसको, मतलब ट्रेनिंग को 5 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब एक जो फ्लोट होगा ना, मतलब एक फोल्ड होगा जिसमें आपके कुछ रोज हो सकते हैं, मान लो 100 रोज थी, 100 में से 80 यहाँ रहेगी और 20 यहाँ चलेगी, तो 80 रोज में को डिवाइड कर देगा 5 पार्ट्स में। अब पहले वाले को जो ब्लू वाला है ना, इसको रख लेगा ट्रेनिंग के लिए, और बाकी सबको करेगा ट्रेन, टेस्ट के लिए, सॉरी, इस ब्लू वाले को रखेगा टेस्ट करने के लिए, और बाकी सबको कर देगा ट्रेन, और इसके ऊपर ना एक्यूरेसी निकाल लेगा। ठीक है, बढ़िया। फिर आगे बढ़ता है, फिर इसने वो दूसरा डेटा उठाया, कुछ रोज इसमें होंगी, उसको टेस्ट के लिए रख दिया, बाकी सबको ट्रेन कर दिया, ऐसे करते करता जा रहा है जिससे इसको बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मतलब कि इससे बेटर रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। और टेस्ट का डेटा आ गया, अब इसके साथ मैच करके देख लोगे बस अब। ठीक है, इसके लिए हम क्रॉस वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं और बहुत हैवीली यूज करेंगे फ्यूचर में जाके हम। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या देना है क्रॉस वैलिडेशन में, एल्गोरिदम बताना है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन बताना है, बाकी सब ये खुद करेगा, फिट फुट खुद करेगा, फिट प्रिडिक्शन खुद करेगा, ठीक है। स्कोरिंग नेगेटिव इसको बोलते हैं हम, वो क्या बोलते हैं, हाइपर ट्यूनिंग भी बोलते हैं इसको, हाइपर ट्यूनिंग की बेस्ट रिजल्ट्स कौन से पे आ सकते हैं आपको नहीं पता ना, आप एक एक करके करोगे बेटर है, इसको सारे डेटा पे करने दो। उसके बाद ये प्रिडिक्शंस होगी, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके मैट्रिसेस यूज करने हैं और चेक करना है कि आपका डेटा जो है सही कितना बोल रहा है, गलत कितना बोल रहा है, ठीक है। ये फाइल होगी एक, और कौन सा है, पॉलीमॉर्फिज्म तो बाद में देखेंगे, ग्रेडियंट, और कुछ रहता है इसमें। ये ऊपर से सारी हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मत करना, ये ग्रेडियंट डिसेंट, ये कोड बिल्कुल ही बेसिक कोड लेकर रखा है इसका ना, आई थिंक करवा भी दिया था शायद ये मैंने। ठीक है, मैं आपको आज फाइल भेजता हूँ, एक तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन एंड ये रिग्रेशन, कोड्स लिख लेना, कोड लिखोगे तभी आगे आएगा। ठीक है, उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म पे जाएंगे हम, पॉलिनोमियल, सॉरी, पॉलिनोमियल रिग्रेशंस। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कल देखेंगे हम, क्या है क्यों है ये। तो अभी आपने मैं बताता हूँ आपने क्या क्या सीख लिया अभी तक इन टोटल। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टी लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, और ये मैट्रिसेस सीख लिए इसके, कि मैट्रिसेस से क्या पता लगता है कितना बढ़िया मॉडल है कितना बेकार मॉडल है। ठीक है, इसको ठीक करना है तो आपने क्या सीखा, ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और सीखा आपने क्रॉस वैलिडेशन, जिससे आप और बेटर कर सकते हो इसके रिजल्ट्स को। ठीक है, ये राउंड में सीखा आपने अभी तक। ठीक है, ट्राई करो किसी डेटा पे अप्लाई करने का, तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। भेजता हूँ ये फाइल को मैं।